हम ये मानते हैं कि रेड क्रॉस में जो हम ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करते हैं, इट हैपन्स विद काइंडनेस एंड कंपैशन, क्योंकि ये दो चीज ऐसी है, बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है कि काइंडनेस इज अ लैंग्वेज विच इवन द ब्लाइंड कैन सी एंड द डेफ कैन हियर। तो सबको छू जाती है। जब भी हम हमारे जीवन के व्यवहार में भी जब हम काइंडनेस और कंपैशन से पेश आते हैं, आप क्या कहते हैं? काइंडनेस एंड कंपैशन एक वाइब्रेशन है जी, इसीलिए वो देखनी नहीं है, वो सुननी नहीं है, वो जस्ट फील करनी है, बिकॉज इट इज द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन। इसीलिए जब निस्वार्थ सेवा हो रही है ना, तब वो काइंडनेस एंड कंपैशन ऑटोमेटिकली रेडिएट करेगी। जहाँ सेवा में कुछ भी स्वार्थ आ जाता है, तब काइंडनेस एंड कंपैशन की वाइब्रेशन नहीं आएगी, तब आपको लगेगा इनको कुछ चाहिए। लेकिन निस्वार्थ जब है, जहाँ आपने अपने ऊपर उठकर किसी और के बारे में सोचा भी, तो आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठ गई, बिकॉज आप ऐसे हो गए। ऐसे आप देखो, जब हम देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, धर्म स्थापकों की, प्रॉफिट्स की, हर रिलीजन के आप प्रॉफिट को देखें, उनका हाथ देने वाला है, ऐसे है, हाथ दे रहे हैं। देवी देवताओं का हाथ 2 हाथ है, 4 हाथ है, ऐसे दे रहे हैं। और जो जिसका हाथ देने वाला है, उसका ऑरा पीछे व्हाइट कलर का दिखाते हैं। प्रॉफिट्स का भी ऑरा पीछे व्हाइट दिखाएंगे, हाथ देने वाला है। मतलब जो देने वाली आत्मा होगी, उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर उठती जाएगी टिल यू आर गोइंग टू रीच एकदम प्योरिटी। तो वो नेचुरल है। तो काइंडनेस एक हायर एनर्जी वाइब्रेशन है। आप किसी के लिए सिर्फ एक अच्छी थॉट भी क्रिएट कर लो, उसको आपसे अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। मतलब एक सोच से भी अगर सुख दे दिया ना किसी को, तो उसको आपसे अच्छी एनर्जी मिलेगी। फिर एक शब्द से किसी को सुख दिया, फिर ऑफ कोर्स एक कर्म से किसी को सुख दिया, तो एनर्जी ऊपर बढ़ती जाएगी। आज जितने भी लोग कहते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है, एंगर, एंजाइटी, ये लोअर एनर्जी पे ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आया है। कुछ नहीं हो रहा आपसे, आपसे स्ट्रेस नहीं दूर हो कुछ, आप सिर्फ कुछ देना शुरू कर दो, सेवा निस्वार्थ करो, आपकी वाइब्रेशन उससे भी ऊपर उठती जाएगी और आपके पास शक्ति आ जाएगी। आप देखो, जब हम स्कूल में थे तो हमारे जन्मदिन के दिन कुछ देने का दिन होता था, है ना। आज किधर जाना है, आज ऑर्फनेज में जाना है, खाना खिलाना है, सीनियर सिटीजन होम में, उस दिन ओल्ड एज होम होते थे। मतलब ऑलवेज इट यूज्ड टू बी अबाउट गिविंग, कि गिविंग का संस्कार। तो हम बच्चे के अंदर बचपन से ही एक गिविंग का संस्कार डालते थे। आज एक जन्मदिन ही बहुत अलग तरह से मनाया जाता है। हमें, मुझे क्या मिलेगा, मेरा बर्थडे आ रहा है, इट्स अबाउट मुझे क्या मिलेगा, और मुझे फिर एक्सपेंसिव रिटर्न गिफ्ट सिर्फ अपने फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स को जरूरत नहीं है उस रिटर्न गिफ्ट की। आप अपनी कुछ चीजें उठाइए और कुछ ऐसी जगह जाइए जिसको लेने के बाद उसके अंदर से दुआएं निकलेंगी, तब आपके अंदर वो गिविंग का संस्कार आएगा। तो वी एक्चुअली नीड टू इनकलकेट दैट संस्कार ऑफ गिविंग राइट फ्रॉम किंडरगार्टन। आपने जो बड़ी बहुत अच्छी बात कही दीदी, क्योंकि हम सब कहते हैं कि by what you get you just make a living. Absolutely. आप रोजगार, अपना खाना पीना इतना ही करते हो, but you really would make a life by what you give. तो जो ये गिविंग का संस्कार है, मेरे ख्याल से ये संस्कार को पनपने देना, उसको नर्चर करना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक और चीज होगी इस लाइन से, by what you get you make a living. By what you give you make a life. मतलब आपने कहा तो मुझे एहसास था, जो हम कमाते हैं वो सिर्फ हमारी लिविंग है। एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, जो कमाया साथ नहीं जाएगा, साथ नहीं जाएगा। लोग भी नहीं जाएंगे जिनके लिए कमाया, वो परिवार नहीं जाएगा, बच्चे नहीं जाएंगे, मकान नहीं जाएगा, सामान नहीं जाएगा। लेकिन when I give, तो मैंने जो कर्म किया और वो जो संस्कार किया, वो लाइफ अर्थात मुझ आत्मा के साथ, वो तो आगे भी जाएगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, लिविंग भी हुआ, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म हो गया। एक सेकंड मैंने इतना कमाया था, एक सेकंड में मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, मेरे साथ कुछ नहीं जाता है। आज तो हम उस युग में रह रहे हैं, अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर मैंने उस जीवन में कुछ एक ऐसा कर्म किया था, वो कर्म और उसकी दुआएं वो मेरे साथ जाती है। So that's why this is living and that is life. सूफी शायर ने बहुत अच्छा कहा है दीदी, इसी बात पर, बहुत कमाया जग में, क्या हीरे क्या मोती, बहुत
कमाया जग में क्या हीरे क्या मोती, लेकिन ये भूल मत यार कफन को जेब नहीं होती। तो आई थिंक एज यू सेड, और जैसे लॉन्गफेलो ने कहा, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। हम जो छोड़ के जा सकते हैं यही चीजें, ये बहुत बहुत चीजें। और एंड आई थिंक ये सेवा करने के लिए एक प्रेरणा देती है, क्योंकि सेवा की शक्ति तो सबको चाहिए, पर उसके लिए यू नीड द इंस्पिरेशन। तो सबके लिए $1,000,000 क्वेश्चन ये होता है कि अगले दिन रात को हम प्रार्थना करके सो जाते हैं या सुबह उठते हैं कि आज ये करना है, लेकिन वो जो पूरी एनर्जी है, वो टेम्पो है, वो पूरे दिन भर टिकता नहीं। तो हाउ डू यू सस्टेन दैट एनर्जी लेवल? सेवा को कभी कभी नहीं, सेवा को जीवन जीने का तरीका ही बना लीजिए, क्योंकि सेवा सिर्फ डूइंग में नहीं होती, सेवा एक पर्सनालिटी बन सकती है जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ देने की है। हर चीज से आप किसी के लिए सोच भी रहे हैं तो वो ऐसी एनर्जी से सोचें कि उसको शक्ति मिलेगी। मतलब आपको अगर किसी की कमजोरी दिखे, जैसे आपने कहा किसी के अंदर रक्त कम है, बन नहीं रहा है उसका, तो कोई आए और रक्त दे दे, दिस इज सेवा। ऐसे ही किसी के अंदर कोई कमजोरी है, कोई मुझे उसके अंदर गलती दिखाई दे रही है, वीकनेस, अब वो तो उसकी वीकनेस है। अब मैं अगर उस वीकनेस का चिंतन करूं, उसकी निंदा करूं, तो मैंने उसकी कमजोरी को ग्रहण कर लिया। एक थॉट क्रिएट करें और उसको ब्लेसिंग दे दें, वो भी सेवा है। अब दिस कैन हैपन थ्रू आउट द डे, हमारी हर सोच में। फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे शब्द ऐसे हों कि वो शब्द भी सामने वाले की शक्ति को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो हमारा बोल सेवा कर रहा है। जब आप इस तरह से वाइब्रेशनल लेवल पर सेवा पर आते रहेंगे तो करने के टाइम सेवा सोचनी नहीं पड़ती है, बिकॉज दैट्स द फ्रीक्वेंसी एट विच यू लिव इन। आप उसी वाइब्रेशन पर जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैरिटी कर रहे हैं सारा दिन, आप बिजनेस कीजिए, आप बहुत कमाइए, बहुत कुछ कीजिए, लेकिन एक इंटेंशन से कीजिए कि इस बिजनेस से भी ना मैंने समाज को देना है। सेवा should become a way of life. It's a life. It is. That is why देवी देवता ऐसे हैं। वो कभी कभी ऐसे नहीं हैं, उनके हाथ सदा ऐसे हैं। मतलब वो सब जो आ रहे हैं उनको सिर्फ दे रहे हैं। ये हमें सिखाने के लिए है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि देवी देवताओं के आगे हम नमन करें और हम अपने हाथ फिर भी ऐसे रखें। हम कहते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। हर एक कहता है ना ये मेरी कुल देवी है, कुल देवता है। हम किसकी वंशावली है? ऐसों की वंशावली है। फिर हम ऐसे क्यों हो गए? हम ऐसे, लेट्स चेंज। तो सेवा शुड बी इवन अगर आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं, सेवा भाव से कीजिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ये हमारी सेवा है। कई बार कहते हैं ना कि लिव लाइक अ ट्रस्टी। ट्रस्टी, ये हमारी सेवा है। ये नहीं कि मैंने ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया रिटर्न में, नहीं, ये मेरी सेवा थी। आप मेरे घर आए हो, ये मेरी सेवा है। आप मेरे बच्चे हो, ये मेरी सेवा है। कॉन्शियसनेस ऑफ अ गिवर एज अ परमानेंट वे ऑफ लिविंग। ये तो सोचना नहीं है देने, मतलब वो कोई और ऑप्शन नहीं है, आपका वही वे ऑफ लिविंग है। Kindness and compassion with warmth and affection. Give blood donation with a strong motivation. Share the gift of life, जीवन उत्सव मनाइए।